दोस्तों, गुस्सा, लालच, आलस, ईर्ष्या, बुरी नीयत तथा मोह ऐसी बुराइयां हैं जिनसे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए। बुरी आदतें किसी भी इंसान के सारे गुणों का महत्व खत्म कर देती है। अगर समय रहते बुरी आदतें छोड़ी नहीं जाती है तो हमारा पूरा जीवन नकारात्मक ढंग से बदल सकता है। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो बुराइयों से दूर ही रहें। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक बहुत बड़ा डाकू रहता था जिसका पेशा ही था बुरी आदतें, लूटपाट, चोरी डकैती। उसे इतना तो पता था कि वह जो कर रहा है वह बहुत गलत है, लेकिन फिर भी वह उन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाता था। उसका एक भाई था जो कि मेहनत मजूरी करके अपना जीवन यापन करता था। उसके भाई ने भी उसे बहुत समझाया, ये सब बुरी आदतों को तुम क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन वह डाकू आजकल करके टाल देता था तथा उसके भाई ने उसे बहुत समझाया कि ये बुरी आदतें बहुत बेकार है, जो आगे चलकर बहुत पछताना तुम्हें पड़ेगा। डाकू भी मन बना लिया था, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा था। तो उसके भाई ने उससे कहा कि पास के जंगल में एक मठ में बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, शायद वही तुम्हारी बुरी आदतों का निदान कर सकते हैं। वह डाकू चल पड़ा। वह बौद्ध भिक्षु एक सभा में प्रवचन दे रहे थे जिसमें डाकू भी शामिल हो गया। वह बहुत ध्यान से बौद्ध भिक्षु के प्रवचन सुनता रहा तथा प्रवचन खत्म होने के बाद वह अकेले में बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, मैं एक डाकू हूं, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। आज आपकी बात सुना तो ये लगा कि मुझे ये गलत काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, इस बुराई से कैसे दूर रहूं। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया, एक ही रास्ता है, तुम्हें ही तय करना है। ये तय करो कि बुरी आदत छोड़नी है और उसे छोड़ दो। बार बार सोचो कि मुझे छोड़ना है तो ये आदत छूट जाएगी। ये बात सुनकर डकैत वहां से चला गया। डकैत कुछ दिन बाद फिर आया और बोला, मेरी बुरी आदत बिल्कुल भी नहीं छूटी है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं डकैती कर ही देता हूँ। बौद्ध भिक्षु बोले, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। जब भी कोई बुरा काम करने का मन हो, तुम भले ही वो काम कर लेना, लेकिन रोज अपनी गलत बातें दूसरों को जरूर बताना, दिल में मत रखना। डाकू ने सोचा कि ये तो ठीक है, गलत काम करो और दूसरों को बताओ। बौद्ध महाराज ने भी कह दिया है, यह बहुत आसान है, अब कोई परेशानी नहीं है। कुछ दिन बाद डाकू फिर बौद्ध जी के पास पहुंचा तो बौद्ध महाराज ने उससे पूछा, अब तुम्हारी बुरी आदत छूटी या नहीं। डाकू ने कहा, आपने तरीका ही ऐसा बताया था, मुझे लगा था कि अपनी बुरी बातें दूसरों को बताना बहुत आसान होगा, लेकिन ये काम तो बहुत मुश्किल था। जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो एक दिन मेरा ही मन मुझसे कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो। मेरे मन पर बोझ आ गया। धीरे धीरे पता नहीं क्यों एक दिन मेरे मन में विचार आया कि दूसरों को गलत बातें बताना ठीक नहीं है। इसके बाद मैंने डकैती छोड़ दी। बौद्ध भिक्षु जी ने कहा, इंसान के भीतर जो चलता है वही बाहर प्रकट होता है। अगर हम अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लें कि जो भी गलत बातें हैं वो दूसरों को पता लग जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। मनुष्य चाहता ही यही है कि भीतर की बुराइयां दूसरों तक प्रकट ना हो और चलती रहे, लेकिन जब आप दूसरों को बताते हैं तो हल्के हो जाते हैं, चिंतन स्पष्ट हो जाता है, हमारा मन गलत काम करने का दबाव बनाना बंद कर देता है। डाकू अब खुशी खुशी अपने भाई के साथ मिलकर उसका हाथ बंटाने लगा। दोस्तों, अगर हम ये पक्का इरादा कर लें कि बुरी आदतों को छोड़ना है तो बुरी आदतें छोड़ी जा सकती है। नमो बुद्धाय।